Yes, dear students, how is everybody? स्टडी ठीक चल रही है ना? प्रैक्टिस कर रहे हैं खूब? चलिए फिर हमारी सीरीज का अगला क्वेश्चन है आपका राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड। ठीक, क्या है ये वर्ड प्रॉब्लम? इफ द सम ऑफ two smaller sides of a right angled triangle is 17 centimeter and the perimeter is 30 centimeter, then find the area of the triangle. क्वेश्चन को पहले दो तीन बार पढ़ के समझ के तब आगे बढ़ा जाए। चलो, मैंने तो खैर पढ़ ही रखा है, आप लोग जरा ध्यान दें क्वेश्चन के ऊपर, जरा फोकस करें क्वेश्चन क्या है करके। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सीधा तो जा रहा है ना, यहां से सामने सामने जरा कम दिखता है बोर्ड में, इसमें ये आया। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट इट बी ए बी एंड सी। कुछ कहा है इसके लिए, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के वाली बात हो रही, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी जो बचे दो साइड हैं, बेस एंड परपेंडिकुलर, वही हुए स्मॉलर साइड्स। अब इनमें से एक को आप एक्स लेने वाले हो, किस पे चल रहा है? सेंटीमीटर में, एक्स सेंटीमीटर सपोज कर लिया आपने उसको। अब इन दोनों का सम 17 सेंटीमीटर गिवन है। एक अगर x है तो दूसरा 17 माइनस एक्स होना चाहिए, इजंट इट? तीनों साइड्स का सम फिगर के साथ मैंने काम किया हुआ है। अगर मैं इसमें कह दूं फिर लेट वन ऑफ, चले लिख ही लिया जाए फिर, लेट वन ऑफ the smaller sides equals x सेंटीमीटर। ओके, तो गिवन तीनों का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 80 है। पेरीमीटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30। तो ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम 17 गिवन था, राइट, प्लस ए सी इक्वल्स 30। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस ए सी इक्वल 30 माइनस 17, व्हाट इज इट? 13 सेंटीमीटर। ए सी इज 13 सेंटीमीटर। बच्चों, तीनों साइड है ना हमारे सामने, एक है x, दूसरा 17 माइनस एक्स, तीसरा हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व किया जाए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे हो? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को बोधायन प्रमेय भी कहा जाता है, बोधायन। अब जो सीबीएसई बोर्ड नई एनसीईआरटी इशू कर रहा है, वो पब्लिश हो रही है, तो उसमें अभी उनका तो 6, 7, 8 में तो सब्जेक्ट का नेम भी चेंज हो गया है उधर सीबीएसई बोर्ड में। मैथमेटिक्स को अब मैथमेटिक्स नहीं कहा जा रहा है, उधर क्या कहा जा रहा है? गणित प्रकाश मैथमेटिक्स का नाम, बुक का नाम, टाइटल ही वही करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि 2-4 साल बाद अब जो ये वाले जो अभी क्लास 6, 7, 8 वाले बच्चे हैं, उनके लिए 9, 10, 11, 12 यहां भी अगर गणित प्रकाशी नाम पड़ गया तो वो मैथमेटिक्स कहना भूल जाएंगे बच्चे। तो उसके पीछे मोटिव ये है इंडियन गवर्नमेंट का, अच्छा है कि हमारे जो मैथमेटिशियंस, हमारे अपने
स्कॉलर्स थे एंशिएंट, उनके कंट्रीब्यूशन को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारी जनरेशन को हमारे पुराने टर्मिनोलॉजी उसके साथ फेमिलियर किया जा रहा है। इट्स वेलकमेबल, अच्छा है ना? यस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहा मैंने इसको? बोधायन प्रमेय। आप लोग चेक करेंगे ना बोधायन सूत्र करके, बोधायन सूत्र या बोधायन प्रमेय, तो आपको इसके बारे में दिख जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे, हाँ ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही है, ऐसा कहेंगे आप लोग भी। अच्छी बात है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिलहाल हम अभी जो चल रहा है प्रेजेंट में इसकी बात करते हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो यहां मैं h ना लिखूं तो एटलीस्ट AC स्क्वायर तो हमें लिखना ही चाहिए, इक्वल्स AB स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर BC का स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज AC? 13 स्क्वायर इक्वल्स AB मीन्स 17 माइनस x होल स्क्वायर प्लस बेस x स्क्वायर। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 13 स्क्वायर इज 169 इक्वल्स 17 a माइनस b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे बच्चों। कभी ऐसा मत कर देना 17 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सोच समझ के काम करना है, अटेंटिवली काम करना है। इस टाइप की मिस्टेक्स ले डूबती हैं फिर। 17 स्क्वायर इज 289, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 इंटू 17 इंटू एक्स, 2 इंटू 17 34x प्लस एक एक्स स्क्वायर हमारे पास है ये वाला। तो दैट इज क्या मिला बच्चों? सबको एक साइड लेके चल रहे हैं, 169 को भी वहीं लेके चल रहे हैं, तो 2x स्क्वायर्ड माइनस 34x 289 माइनस 169 कितना हुआ? प्लस में है ना, प्लस 120 इक्वल्स 0। यहां पर एक काम हो सकता है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर माइनस 17 2 जार और यहां पर 60, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल्स 0, है ना? तो यहीं पर आगे बढ़ा ले फिर इसको, आ तो जाएगा ना। 60 1 जार 60 है, 60 के आपको दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस 17 का हो। क्या हो सकता है? 23 जा भी होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके बच्चों, मल्टीप्लाई करके प्लस 60 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 17। अब मैं 20 एंड 3 लूं तो 60, एक को नेगेटिव तो लेना ही पड़ेगा, माइनस 20 प्लस 3 तो माइनस 60 आ जाएगा। नो, इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई करके दोनों नेगेटिव चाहिए फिर हमें इधर। 12 5 जा बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, है ना? माइनस 17 हुआ और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 60। यस, ग्रेट। तो x कॉमन, x माइनस 12 माइनस 5 कॉमन फ्रॉम दीज टू, तो x माइनस 12 इक्वल्स 0, है ना? ध्यान दे रहे हैं? आ रहा है समझ में? x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स 0। अगर मन को कंट्रोल में रख के, मन को समझा के, जिनका मन नहीं भी लगता है, जिनका मन कहता है कि अरे रहने दे छोड़ कहां, उस समय मन को डोमिनेट करके अगर टाइम दे दिया अपनी पढ़ाई को, अपने काम को, तो मन भी आदी हो जाता है। फिर मन अपने मन की नहीं करता है, फिर मन आपकी सुनने लगेगा, फिर मन आपको इधर उधर नहीं ले जाएगा, मन आपको अच्छे काम में लगाएगा। ठीक है, यह है। तो जब इंटरेस्ट ना भी हो तो इंटरेस्ट जगाया जा सकता है, थोड़ी कोशिश करके इनिशियल स्टेज में। तो x इक्वल्स 12,5 वी गेट हियर। यहां तो x के दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई हैं। हमारे साइड्स क्या थी? x
स्मॉलेस्ट 5 सेंटीमीटर, शॉर्टेस्ट इसको कह रखा हमने यार। दो स्मॉलर साइड है, वैसे दो हैं तो दोनों में से किसी को भी लिया जा सकता है। अगर x इक्वल टू 5 लेते हो तो 17 माइनस 5 ये 12, अगर इसको 12 लिया तो 17 माइनस 12 ये 5, बोथ आर एक्सेप्टेबल हियर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमसे कहता है ये, तो x की वैल्यू तो आ ही गई हमारे पास, तो हेंस वी कैन इजीली गिव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसका जो कॉमन फॉर्मूला है उसको अप्लाई करें हम, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? BC, BC मीन्स x, उसकी वैल्यू क्या लिख रहे हैं आप लोग? 5 या 12 में से एक, कोई भी 12 इंटू, तो वो 17 माइनस 12 होगा 5, 2 6 जार, राइट, 2 1 जार एंड 2 6 जार, 6 5 जार 30, तो 30 cm स्क्वायर वी गेट। वो पेरीमीटर था और एरिया, अच्छा दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर और एरिया भी 30 है न्यूमेरिकल वैल्यू, बट एरिया की यूनिट cm स्क्वायर। वाओ, क्या बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, खूब प्रैक्टिस करें, इसको नोट करें। यस यस, कई बार कह चुका हूं, मैं तो रोज ही कहता हूं, इनफैक्ट हर सेशन में आप लोगों को बताता हूं कि पेन एंड नोटबुक यूज करें। सही कह रहा हूं नहीं? पढ़ाई होनी है तो डेडिकेशन के साथ। यस, नोट करें इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोटेन्यूज of a grassy land is in the shape of a right triangle is 1 meter more than the shortest side। ये भी हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड जो कि राइट ट्राइंगल के शेप में है, ओके, इन द शेप ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज इज 1 मीटर, यहां पर है हाइपोटेन्यूज is 1 meter more than the shortest side। If the third side, दो साइड तो यहां कवर हो गए, शॉर्टेस्ट एंड हाइपोटेन्यूज, बचा तीसरा साइड, ओके। थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड। क्या है फिर, फाइंड करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड पूरी की जाए। Suppose this is a right angled triangle grassy land. We can name it A, B and C। ठीक है, ये रहा शॉर्टेस्ट, मैंने जानबूझ के इसको शॉर्टेस्ट बना रखा है, लेट इट बी X, शॉर्टेस्ट साइड BC, आप इसको बेस कहो या BC कहो, ये है। अब जो हाइपोटेन्यूज है 1 मीटर मोर देन 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, ये नहीं बनेगा इसका क्वेश्चन। बच्चों थोड़ा एक छोटा सा ग्लिच आ गया है मुझे लग रहा है। 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड इट इज, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ये है खेल। हाइपोटेन्यूज ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ठीक है, ये रहा। थर्ड साइड 7 मीटर मोर, थर्ड साइड इज x प्लस 7, ये। इसमें साइड्स पता लगानी है, कैसे करें? इसमें मैंने लिख ही दिया है, फिर भी एक लाइन लिखी लो, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स x सेंटीमीटर। काम को हमें एप्रोप्रिएट रखना चाहिए, x सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर, पाइथागोरस थ्योरम in the adjoining figure also you can write if you wish, नहीं तो इतना भी ये चलेगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
मतलब AC स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर. व्हाट इज AC? 2x plus 1 whole squared equals BC x squared plus x plus 7 squared. राइट? इसको आगे बढ़ाते हैं हम. a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें आप लोग इधर. a स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab 2 to 4x इक्वल्स x स्क्वायर प्लस यहां भी a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x हमें मिलेगा इधर से. राइट? अच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है, इनको लेफ्ट में लेके आओगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर. अननेसेसरी स्टेप्स यहां पर अवॉइड किए जा सकते हैं. एंड दिस इज प्लस 4x माइनस 14x हियर इन LHS, तो माइनस 10x. राइट? एंड प्लस 1 माइनस 49 तो कितना हुआ? माइनस 48 इक्वल्स 0, विच on being divided by 2 will give us x square minus 5x. बच्चों 2 से कर रखा है तो ये 24 इक्वल्स 0. ठीक है ना? इसका फैक्टराइजेशन करें फिर. साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड पूछ रखा है हमसे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x स्क्वायर्ड माइनस 24 इंटू 1. माइनस 24 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए दो जिनका डिफरेंस -5 हो. वी आर गोइंग टू अप्लाई द स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म मेथड, है ना? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज हो सकता है. नंबर छोटे हैं उससे भी फटाफट आ जाएगा, लेकिन कंफर्टेबल तो यही लगता है. एक्स स्क्वायर्ड माइनस 8x होगा प्लस 3x. ये जल्दी भी हो जाता है वैसे, अगर स्प्लिटिंग जल्दी कर लिया आपने तो जल्दी x की वैल्यू मिल जाती है. माइनस 24 तो x कॉमन लें, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन फ्रॉम दीज टू, x माइनस 8 अगेन. ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम होनी चाहिए. जो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार चैनल में है, या फिर ये फैक्टराइजेशन में जिनको प्रॉब्लम होती है उन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, ये ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम आनी चाहिए जब हम कॉमन लेते हैं. तो इसका मतलब हम काम ठीक कर रहे हैं. अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं मिस्टेक है ना? कॉमन लेने के बाद द ब्रैकेट टर्म्स मस्ट बी आइडेंटिकल सो दैट हम पूरे में से ये x माइनस 8 को कॉमन ले सकें. हम तो आप लोग भी इसी तरीके की बहुत सारी चीजें सीखने के लिए और अपने सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. चलिए काम बढ़ाते हैं आगे. x माइनस 8 एंड x प्लस 3. तो x इक्वल्स 8 कॉमा माइनस 3 मिला आपको. 8 इज एक्सेप्टेबल. इससे पिछले वाले क्वेश्चन में x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई थी तो दोनों एक्सेप्टेबल हो गए थे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वो फिट बैठ रहे थे. यहां पर नेगेटिव तो हम लेने वाले हैं नहीं, ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है बिकॉज साइड लेंथ वो नेगेटिव नहीं हो सकती है. x इक्वल्स 8 हमारे पास बन रहा है? तो कहां पर लिखा जाए? यहां पर लिख दूं, हेंस द साइड्स आर, जो डिमांड है क्वेश्चन की, साइड्स आर क्या? BC इक्वल्स x मतलब 8. इसमें है ये सेंटीमीटर में है ना? लैंड है तो सेंटीमीटर में नहीं होगा वैसा, मीटर में. AB इक्वल्स 8 प्लस 7. चलिए शो कर देते हैं. 8 प्लस 7 इक्वल्स 15 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज AC इक्वल्स 2 इंटू 8 प्लस 1 इक्वल्स 16 प्लस 1 17 मीटर. 8 स्क्वायर मतलब 64, 15 स्क्वायर 225. पाइथागोरस फिट बैठ रहा नहीं फिट रहा है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका. हम अपने आंसर को ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं. वेरिफिकेशन
17 स्क्वायर 289, तो 64 प्लस 225 289, यस यस ओके। तो आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नोट करें, प्रैक्टिस करें। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन में, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे ना? इतनी तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, इतना पोटेंशियल तो दिखा ही सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्या है ये, किस टाइप का है, क्या डिमांड है इस क्वेश्चन की? मोहिनी विशेज टू फिट 3 rods together in the shape of a right triangle। 3 rods हैं मोहिनी के पास, उनको एक राइट ट्राइंगल में फिट करना चाह रही हो। If the hypotenuse is 2 centimeter longer than the base and 4 centimeter longer than the shortest side, find the lengths of the rods। हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज का ही रिलेशन दे रखा है, बेस से 2 सेंटीमीटर लॉन्गर और जो शॉर्टेस्ट साइड है उससे 4 सेंटीमीटर लॉन्गर। बढ़िया है। लेट अस वर्क इट आउट देन। इसको शॉर्टेस्ट दिखाते हैं फिर। ये शॉर्टेस्ट ले लिया आपने, ए बी सी ऐसे अरेंज कर किया मोहिनी ने। तो क्या लेंथ है इनकी? ये एक्स शॉर्टेस्ट कह रखा है कि हाइपोटेन्यूज इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्ट देन द बेस। अभी इसी को बेस कर दिया जाए फिर, हाँ इसी को बेस कर लो, यही बेस कर लेते हैं, इससे x प्लस 2 हाइपोटेन्यूज। अब एक चीज है, चलिए लेट द बेस इक्वल्स x सेंटीमीटर, ये लिया, देन द हाइपोटेन्यूज should be x plus 2 according to the situation। also एक चीज और है, the hypotenuse जो कि हमारे पास x plus 2 फिलहाल अभी मिला हुआ है, इक्वल बचा ये साइड, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट आना है इधर, है ना? कोई बात नहीं, इसको थोड़ा लंबा भी दिखा दिया। तो वो कहा जाता है ना, जैसे कहीं पर कुछ बुक्स में लिखे रहते हैं या कुछ कहीं पर बोर्ड होता है तो उसमें कहते हैं कि भाई ये एक्चुअल मेजरमेंट में न जाए ना, तो ये स्केल से मेजर्ड नहीं है करके, वही यहां भी हो गया है, क्योंकि ए भी सबसे छोटा आने वाला है। x प्लस 2 इक्वल्स ए बी से 4 मोर, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ए बी प्लस 4, दो का हिसाब पहले कर लिया था ना, तो ए बी इक्वल से क्या होगा? इन दोनों को देखो आप लोग आपस में, ये x प्लस 2 इक्वल्स ए बी प्लस 4, तो ए बी इक्वल्स x प्लस 2 माइनस 4, इधर x माइनस 2 देगा आपको, ठीक है? x माइनस 2, इट मीन्स ए बी इज शॉर्टेस्ट इन आवर केस। तो यूजिंग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, इक्वेशन बनती है, इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर, AC क्या है? x प्लस 2 स्क्वायर्ड इक्वल्स बेस स्क्वायर x प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर x माइनस 2। इनको ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 4, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू 2, 4x। यहां भी x स्क्वायर और यहां a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 4x ही आना है, ये आया। एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया बच्चों। क्या बचा हमारे पास? इस 4x को उधर लेके चलेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा, ये यहां 0 बचेगा, पलट के लिखते हैं हम
आरएचएस वालों को एलएचएस में और एलएचएस वालों को आरएचएस में। एलएचएस में 0 बचा है वैसे भी। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल से 0 आपको मिला। इट मीन्स x कॉमन, तो x माइनस 8, यहां कुछ फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ा, खाली कॉमन लेके हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक भी अप्लाई नहीं करनी पड़ी, बहुत जल्दी हमें आंसर मिल गया। इट मीन्स अब देखिए जीरो प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करते हैं तो आइदर x इक्वल से 0 और x माइनस 8 इक्वल से 0, समझ रहे हैं इस चीज को। तो x कैन नॉट बी 0, x 0 तो भाई हमारी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं हो पाएगी। ये तो वही वाली बात होगी ना, ना न्यूटन होता, ना एप्पल गिरता, ना इतनी साइंस डेवलप होती वाली बात। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर ये ठीक है अच्छा ही होता अगर x ही 0 हो जाता, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता करके, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुतों को इसके अंदर घुसना है, इन सिचुएशंस को सॉल्व करके, ऐसे ही और भी सिचुएशंस को सॉल्व करके अपना ब्रेन लेवल अच्छा बनाना है, उसकी खूब एक्सरसाइजिंग करनी है। दिमाग जितनी ज्यादा एक्सरसाइजिंग करोगे दिमाग उतना शार्प होगा, है ना। सभी एक जैसे नहीं होते, सबके थॉट्स एक जैसे नहीं है। तो x इक्वल्स 8 हमें मिला, x इक्वल्स 8। क्या है डिमांड? फाइंड द लेंथ्स ऑफ द रॉड्स, हेंस द लेंथ्स ऑफ द रॉड्स आर क्या, ए बी पहले लिख दिया, फिर ए बी इक्वल्स 8 माइनस 2 इक्वल्स 6, बी सी इक्वल्स x मीन्स 8, किसमें थे ये? सेंटीमीटर में, एंड AC इक्वल्स 8 प्लस 2 10 सेंटीमीटर। 6, 8 एंड 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी होता है, जूनियर में पढ़ रखा आप लोगों ने। इसका मतलब हमारा काम ठीक है, एकदम फिट है। नोट करें, खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।